तक जाएंगी। ये ब्लॉग नहीं, ये गलत बात है। जब हम किचन तक थोड़ी जाएंगे भाई। सॉरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बंजारा जा रहे हैं, बट उससे पहले हम इसको मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेंगे। फैन बेस खराब हो जाएगा उसका, प्लीज प्लीज। विनर नाम है इसका। इंस्टा आईडी मेरा नहीं यार, उसका। तुम शादीशुदा हो, तुम चुप रहो। अरे इंस्टा आईडी तुम्हारा मेंशन कर दे। हाँ, उसमें मेरा इंस्टा वगैरह का यूजर डाल दियो। चल ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दियो। और जब डालियो तो बता दियो, फिर मैं उस पर यूनिफॉर्म वाली फोटो डाल दूंगा। ठीक है, डन। मिलते हैं आपसे मार्केट में, बाय। सबसे मज़े की बात पता है क्या थी? उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, सडनली बारिश वाला मौसम था, जिससे शॉपिंग इजी हो जाती है। कह दो बाय, कह दो नहीं जाएगा क्योंकि काला हो जाएगा वो। सब्सक्राइबर तुमको मिलेंगे हम इंस्टाग्राम की रील में। ठीक है, चलो। भाई को ड्रॉप करके हम निकल गए मार्केट की साइड, और रास्ते में ये गाड़ी दिखी, मतलब मज़ा आ गया था इसको रोड पे देख के ना। फिर हम सेक्टर 62 की बंजारा मार्केट में एंटर हुए। मैं आपके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, लोकेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने होम डेकोर चेक किया, बिकॉज़ मुझे 2 अपने साइड टेबल के लिए मैट चाहिए था। काफ़ी यूनिक डेकोर पीसेस दिखे मुझे इस बार मार्केट में। ये एक शॉप दिखी, आई थिंक इसका नंबर 140 था, मैंने नोट नहीं किया, अगली बार मैं नोट करके लेके आऊँगी आपके लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे फाउंटेन की वेराइटीज़ थी। एक मैंने भी लिया है छोटा सा फाउंटेन, मैं आपको किसी व्लॉग में वो ज़रूर दिखाऊंगी। मैं अभी उसे सेटअप नहीं कर पाई, इसलिए इस स्टोर में इंक्लूड नहीं किया। काफ़ी अच्छे डेकोर पीसेस थे इनके पास, मतलब मार्केट से थोड़ा सा यूनिक मुझे ये शॉप पे कलेक्शन दिखा, आप देख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ पता है इस मार्केट की क्या है कि दो आपको चीपर रेट पे मिलता है, बट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस शॉप पे मुझे राजस्थानी प्रिंट की काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखी। अंकल मुझे बता रहे थे कि ये लोग इस मार्केट के फंड से कुछ परसेंटेज छोटे बच्चों को देते हैं जो लेबर्स अपना जॉब लूज़ कर चुके थे कोविड में, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप आई थिंक। यहाँ पे मुझे मैक्रोन के काफ़ी सारे हैंगर्स दिखे जो आप प्लांटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है बालकनी। मेरी सबसे फेवरेट शॉप ना ये है जहाँ पे वुड के काफ़ी सुंदर पीसेस मिलते हैं, मतलब आप किसी भी कॉर्नर पे रखें ना, वो आपका अटेंशन खींच लेगा, इस टाइप के पीसेस मिलते हैं। मुझे सबसे यूनिक चीज़ ना इस बार ये की होल्डर दिखी, काफ़ी अलग सी थी, मुझे ऐसा पहले कभी नहीं दिखा है। यहाँ पे मैं परेशान हो रही थी और भाई साहब अपना इंडिया श्रीलंका का मैच एंजॉय कर रहे थे। टेबल चेयर के भी काफ़ी सुंदर वैरायटी थे जो आप बालकनी में यूज़ कर सकते हैं मेकओवर के लिए। मैट्स का कलेक्शन तो बंजारा में हमेशा से होता है, आपको पता है प्राइस ये 10 से 12 हज़ार कोट करते हैं, लेकिन आराम से 3 से 4 हज़ार में सेटल हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्रॉकरी की तो वेराइटी आप पूछिए मत, आप जब बंजारा जाएंगे क्रॉकरी हमेशा इनकी अपडेटेड रहती है। इतने सुंदर प्रिंट्स और कलर्स की क्रॉकरी थी। कभी कभार क्या होता है कि इनके कप के पेयर टूट जाते हैं, तो अगर एक कप बचता है तो मोस्टली ये लोग 50 या 80 रुपीज़ में सेटल कर देते हैं। बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है आपके। क्रॉकरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पता है ये पिंक शेड और जो डार्क ग्रीन कलर की वैरायटी है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे भी लेना था, लेकिन आंटी उस दिन बार्गेनिंग के मूड में थी ही नहीं, और बारिश भी बढ़ रही थी। मैं यूजुअली प्लांटर्स के लिए गई थी उधर, तो फिर मैंने भी कुछ खास फोर्स नहीं किया उनको, लेकिन मेरा मन बहुत था वो प्लेट लेने के लिए। बारिश बढ़ती जा रही थी और हमें लगा कि हम प्लांटर्स नहीं ले पाएंगे, तो हम सबसे पहले वहाँ गए। बीच में मुझे कुछ यूनिक से एक प्रिंट के पॉट्स दिखे, तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। फेस वॉश और ये सब के काफ़ी सारे बॉक्स थे। इसके बाद आते हैं मेन प्लांटर वाले सेक्शन पे। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी प्लांटर्स की, आपको छोटे और मीडियम साइज़ के प्लांटर्स यूजुअली 80, 100, 250, 300 में मिल जाते हैं। प्राइस अगेन वो आपको 600-700 कोट करेंगे, लेकिन इस प्राइस में आपको आराम से मिल जाता है अगर आप ढंग से बार्गेन करते हैं। कितने टाइम तक खुली रहती है? 8-9 बजे है, यही रहती है दीदी, यही 8-9 बजे तक। फ्रेश पीस निकालना भी है ना। चेक कर लो कोई। बंजारा की सबसे खास बात यही है कि वैरायटी तो है, लेकिन वैरायटी आप अच्छे रेट पे तभी लेके आ पाएंगे जब आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हो, तो बार्गेन करिएगा। हे गाइस, आई होप यू रियली इन्जॉयड द व्लॉग। मैंने जो आपको शॉप्स दिखाई है वो यूजुअली वही शॉप्स है जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से बंजारा मार्केट जा रही हूँ, जब से मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ।
तो मुझे कुछ स्पेसिफिक शॉप्स हैं जो कनेक्ट कर गए हैं, जहाँ पे बार्गेनिंग मेरे लिए ईजी हो जाती है। कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो बहुत विजिबल रेट कोट करते हैं, तो बार्गेनिंग नहीं भी करनी पड़ती है। मैं यूजुअली वहीं से सामान उठाती हूँ, और ये मैं 1 महीने पहले भी गई थी, वो और अब का सामान कंबाइन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने पहले मार्केट टूर्स और व्लॉग्स नहीं बनाती थी। तो इस व्लॉग पे वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। व्लॉग शुरू करते हैं मेरी फेवरेट चीज़ से। मैंने आपको टूर में एक वुडन पीसीज वाली शॉप दिखाई होगी, जिसमें सिर्फ वुडन के होम डेकोर थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पीस आई गॉट। इफ़ यू आर एबल टू सी इट, ये बहुत सुंदर है। मैं थोड़ा सा क्लोज दिखाती हूँ आपको। इस पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे कुछ एनग्रेविंग है एंड काफ़ी सुंदर है। थोड़ा सा मेटेलिक टच है, क्योंकि मैंने जो घर पे सामान रखा हुआ है उसमें यूजुअली वुड के ऊपर थोड़ी सी गोल्डन टच पे है, येलो थीम है, तो वहाँ पे ये परफेक्टली जाता है। कभी होम टूर बनाया तो आपको देखने मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर है एंड काफ़ी सॉलिड है। मतलब आपको जो भी बंजारे में लकड़ी का सामान मिलेगा वो बहुत सॉलिड होता है, आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑफ वेरी बिग साइज़। तो ये भी वही वाले भैया हैं जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलते हैं। ही कोटेड मी 800 एंड सेटल्ड ऑन 600। अगर आप वीकेंड को जाते हैं तो बार्गेनिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दिवाली वगैरह के आसपास जाते हैं तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि सेलिंग ज़्यादा है। बट अगर आप वीक डेज में जाते हैं विदाउट एनी फेस्टिवल अपकमिंग, तो वो लोग आराम से बार्गेन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पीस विच आई गॉट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको कभी दिखाऊंगी हाउ आई हैव पुट इट इन माई हाउस और हाउ आई हैव यूज्ड इट। तो दिस इज़ द फर्स्ट पीस विच आई गॉट। सेकेंड अप वी हैव इज़ दिस पीस। ये मुझे कोई प्लान नहीं था लेने के लिए। मैं मतलब कुछ डिसाइड करके नहीं गई थी कि डेकोर पीसेस में कुछ चाहिए, बट आप ये स्टैंड देख सकते हैं मेरे पीछे। इस स्टैंड के लिए मैं डेकोर पीसेस ढूंढ रही थी, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे गोल्डन टच ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो पूरा मेरा लिविंग एरिया ऐसे थीम पे बेस्ड है। तो ये मुझे ऐसे ही चलते चलते दिखा, एंड इतनी सुंदर एनग्रेविंग है पूरे बुद्धा पे, बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है। पेंटिंग भी काफ़ी सॉलिड है ना, ऐसे भड़कीला पेंटिंग होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सेटल और बहुत अच्छा सा कलर है, बहुत स्टेटमेंट पीस है ये उन्होंने मुझे आई थिंक 500 बोला था, 500 और 550, एंड ये मुझे मिला 250 में। सो दिस इज़ अ स्टील डील। मुझे बहुत पसंद आया एंड मेरे स्टैंड के साथ एकदम परफेक्टली जा रहा है। इज़ दिस। अगर आपने वो एक शॉप देखी है जहाँ पे मेटेलिक के बहुत सुंदर होम डेकोर के सामान मिल रहे थे, वहाँ से मैंने ये लिया है। और एक और चीज़ ये वो आपको दिखाती हूँ इसके बाद। बट ये भी मेरा कोई प्लान नहीं था, बट उनकी शॉप में ये इतने ज़्यादा थे कि मतलब मुझे हो गया कि मुझे चाहिए। तो ये अनदर पीस है, वुड का बना हुआ है, एंड इस पर काफ़ी सुंदर पेंटिंग है। अगर आप देखें ना, हाथ से बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है। तो मुझे मेरा लिविंग एरिया वैसे तो वुड और गोल्डन थीम पे है, लेकिन कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर ऐड किया हुआ, जैसे कि कुशन्स में और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। तो ये काफ़ी सुंदर पीस है। उन्होंने मुझे इसका 350 बोला था एंड 200 में दिया। ये अगेन वो शॉप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट कोट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कुछ जिसमें आपका और उनका मिला के ठीक से सेटल हो जाता है। तो ये अगेन एक पीस है और बहुत सुंदर है ये भी। थर्ड अप वी हैव दिस। ये आपने मेरी शेक्स और ऐसे ड्रिंक्स वाली रेसिपी में बहुत देखा है। ये सेम शॉप से मैंने लिया था। उनके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन है ऐसे पीसीस का, मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी स्टेटमेंट पीस लगता है। मतलब ये मैंने अपने टीवी यूनिट पे रखा है एंड बहुत सुंदर सा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये बैकग्राउंड में अगेन गोल्डन और वुड का जो थीम है वो भी ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो काफ़ी सुंदर सा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखना। तो ये मैंने लिया था। ये उन्होंने मुझे 350 कोट किया था एंड 300 पे ही सेटल हुए। उनके एक्चुअली वो 2 भाई हैं, एक भाई के साथ बार्गेन करना तो फिर भी ईजी है, दूसरे वाले बहुत रिजिड है तो वो जल्दी बार्गेन नहीं कर पाते, बट सुंदर। नेक्स्ट अप वी हैव दिस इज़ नथिंग बट एक्चुअली जस्ट अ मैट। ऐसा सिमिलर मैंने अमेज़ॉन से भी ऑर्डर किया था एंड अमेज़ॉन में आई थिंक आई गॉट इट फॉर 150 समथिंग। मुझे ये 4 चाहिए थे, बट अमेज़ॉन से मैंने पैक ऑफ 2 ऑर्डर किया था एंड 2 मुझे आइडिया था कि बंजारा मार्केट में मिल जाएगा। सो मैंने ये बंजारा मार्केट से लेके आई और ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का ईच प्लेट, सो विच इज़ लाइक 200 में मुझे ये 2 मिल गए।
अगर आप में से किसी ने बंजारा मार्केट विज़िट किया है या आप जानते हैं तो आपको पता है कि बंजारा की ख़ास चीज़ों में एक ये भी है कि दे हैव टन्स ऑफ दीज गोल्ड काइंड ऑफ रस्टिक थिंग्स। ये मतलब इतना ज़्यादा है, डेकोर पीसेस कह लीजिए, बास्केट कह लीजिए, मतलब दिवाली के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये मैंने अभी 1 महीने पहले लिया था, अगेन इसी स्टैंड के लिए जो मेरे पीछे लगा है। और ये छोटू सा एक लैंप है जिसके अंदर मैंने वो अमेज़ॉन पे जो लाइट्स मिलती है वो डाली हुई है। स्टेटमेंट पीस डेकोर के लिए इजी है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे तो क्वालिटी कुछ खास नहीं है इसकी। ये मुझे 100 रुपीज़ का उन्होंने दिया था। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब ऐसी गोल्ड चीज़ों, मतलब जो भी आपका ये आई थिंक ब्रास वगैरह लग रहा है मुझे, सो आप जब ऐसी चीज़ें बंजारा से ले तो आप बहुत एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाए, बिकॉज़ क्या होता है ना कि इसके जो गोल्ड कलर है ना वो 2-3 महीने में बहुत ही डल हो जाता है। इफ़ आई कैन शो यू वन लैम्प जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था वेट। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा है वीडियो पे तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका कलर कितना ज़्यादा डल हो गया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी वॉश नहीं किया इसको, गीले कपड़े से नहीं पोंछा है। इट्स जस्ट दैट कि मैं इसको डेकोर के लिए यूज़ करती हूँ एंड इसके ऊपर जस्ट सिंपली कपड़ा मारती हूँ, बट फिर भी इसका कलर काफ़ी डल हो गया एंड काफ़ी झड़ गया। तो ये मुझे मिला था 150 का, वो छोटा वाला पीस मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। सो फॉर दैट प्राइस आई कैन वेयर, बट अगर मैं एक्सपेंसिव चीज़ लेती हूँ और उस चीज़ में इस टाइप की क्वालिटी अगर मुझे मिलती है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। तो आप एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाएं, आई वुड प्रेफर दैट। बाकी आपको जैसे भी जो लगे बार्गेन करिए अच्छे से या अच्छे से कीजिए। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट वी हैव इज दिस काइंड ऑफ क्रॉकरी। आई रियली वांटेड टू शो यू क्योंकि बंजारा का सबसे फेमस क्रॉकरी है। आई हैव टन ऑफ थिंग्स मेरे किचन में जो बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, ट्रे है, बट ये कुछ है जो मैं रिसेंटली लेके आई हूँ। दिस इज़ लाइक चटनी की कटोरी। ये शाही की मर्ज़ी थी, आई डोंट नो इसमें चटनी को कैसे डिप करके खा पाएगा, बट दिस इज़ लाइक चटनी कटोरी। ये 20 रुपीज़ का उन्होंने मुझे एक दिया। दिस इज़ लाइक पास्ता प्लेट। अगर आप कलर देखेंगे तो सेम थीम पे मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं सो दैट किचन में एक जैसे सारी क्रॉकरी लगे। तो ये उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ का दिया था। एंड मतलब आप ना बंजारा की क्रॉकरी आंख बंद करके ले सकते हैं। एक तो रेट उनका बहुत टॉप नॉच होता है एंड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बहुत सुपर क्वालिटी होती है। नेक्स्ट अप आई हैव इज़ दिस बाउल। ये भी मैगी पास्ता वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बट हमारी जो मेरी दीदी है उनके ये फेवरेट बाउल्स है, वो हमेशा दाल और सब्जी बना के इसी में डाल के इनको ब्लॉक कर देती हैं। तो दिस इज़ अगेन द नेक्स्ट बाउल। मैंने सारा सामान एक ही भैया से इकट्ठे लिया था, तो मैं उनको इकट्ठे मैंने 800 कुछ पे किया था, जिसमें सबके डबल सेट थे। बाउल मेरे पास 2 और थे, तो मुझे लगभग 150, 100, 80 ऐसे ही करके पड़ा है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस प्लेट। ये आपने मेरे गार्लिक ब्रेड वाले ब्लॉग में देखा होगा। ये भी काफ़ी स्टडी है, मतलब आप देखो यार, ये इतना सॉलिड है, इतना मोटा है, जल्दी टूटता नहीं है, काफ़ी स्टडी है। एंड हाँ, मैं 1 महीने से यूज़ कर रही, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी वॉश में इसका कलर भी नहीं गया है। सो इफ़ यू कैन बाय दिस, ये आप ज़रूर लेना बंजारा से। दिस इज़ अ गुड इन्वेस्ट, जिसकी क्वालिटी, प्राइस सब कुछ अच्छा है। बंजारा की ख़ास चीज़ों में अगेन कुशन्स बहुत लंबे पैकेट में 2 आते हैं, लाइक पेयर ऑफ 2। एंड दिवाली के टाइम पे इतना स्टॉक उतरा होता है, तो ये मेरे पास उसी टाइम का है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले खोल के इनको इनके प्लेस पे रखा जहाँ मुझे इसको डेकोरेट करना था। सो दिस इज़ कुशन पैक ऑफ 2 एंड इतना बढ़िया क्वालिटी है इसका। ये कवर जो बाहर है ना, ये आपको ऐसे जूट टाइप जो कपड़े होते हैं ना, कैनवस बोलते हैं आई थिंक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस कपड़े को क्या बोलते हैं, बट बहुत अच्छी क्वालिटी है। लाइक आई टोल्ड यू, मुझे येलो थीम में कुछ चाहिए था, तो येलो थीम में उनके पास यही अवेलेबल था एंड बहुत अच्छा लगता है। एंड इन फ्यूचर अगर आपको नहीं भी समझ आया ना कि ये लाइक ऐसे कैसे डेकोरेट करने, तो आप इसके ऊपर कवर पुट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी सामान है, अभी तक तो 1-1.5 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। अभी तक तो इसमें कोई भी ऐसे श्रिंकनेस या वो जो पफ आउट हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट आई कैनॉट एश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस वन, क्योंकि लंबा टाइम नहीं हुआ यूज़ करते हुए। बट दिस इज़ द कवर इज़ डेफिनेटली अ गुड क्वालिटी। सो इन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ कोट किए थे एंड 700 आई थिंक, या 700 पे वो लोग सेटल हो गए।
और मैं जैसा कि मैंने बोला दिवाली टाइम में ना बार्गेनिंग थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी सेल हो जाएगी। सो दिस इज़ द आइटम। इसके अलावा द लास्ट आइटम वी हैव इज़ दिस टूल। मुझे एक कॉर्नर डेकोरेशन के लिए ये चाहिए था एंड ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। व्हेन आई एम सेइंग क्वालिटी, आपको ना उठा के पता चल जाता है कि वुड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि इन वुड्स में क्रैक्स नहीं होते, कहीं इनका कलर नहीं जाता है। इट गिव्स यू मोर ऑफ लाइक नेचुरल फील। तो दूसरी चीज़ इसमें अच्छी है वो है कि इसमें एक ऐसा कवर सा है, तो अगर आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना लिविंग एरिया में, छोटी मोटी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल के आराम से इसको कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना है ना वो इतना सुंदर है, आप देखो, मतलब एकदम पुरानी ऐसे राजस्थानी विंटेज टाइप फील दे रहा है। सो ये मेरा सबसे अच्छा परचेज़ था। उन्होंने मुझे आई थिंक 1000 कुछ ऐसा बोला था एंड बहुत देर बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 450 में मिल गया। सो दिस इज़ द डेफिनेटली स्टील ऑफ द शो एंड ये बहुत सुंदर है। अगर आप में से कोई भी ये लेना चाहता है ना, आँख बंद करके ऐसे डिज़ाइंस ले सकता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि सेम काइंड ऑफ टेबल में ना एक पैच वर्क आता है, लाइक एम्ब्रॉयडरी के पैच वर्क्स होते हैं, वो उधड़ जाते हैं एक टाइम के बाद, तो आप वो मत लेना। मैंने देखे हैं मार्केट्स में बहुत डैमेज प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तो वो अगर आप लेते हैं तो ढंग से चेक करके लेना, अदरवाइज़ मत ही लेना यार। ये भी ऐसे वाले पीस जो अच्छे से पॉलिश्ड हैं या अच्छे से एनग्रेव्ड हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं घर में। एंड दैट्स इट अबाउट द वीडियोज़। मैंने कुछ प्लांटर्स भी लिए बट आई वुड होल्ड दोज प्लांटर्स क्योंकि मुझे बालकनी का एक टूर करना है। सो मैं प्लांटर्स आपको उस टाइम पे दिखाऊंगी और उनके रेट्स भी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।